Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss class 9th social science question paper for periodic test 1 upcoming exam 2025 and 26. This question paper is of 40 marks and answer key is also attached here. So I hope this question paper will definitely help you for your preparation and in your exam. So let's move to the question. So general instructions are given there. First question is of MCQ. So let's see MCQ को देखते हैं. Who was the king of France during the outbreak of the French Revolution? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो कौन राजा था वहाँ का? So as you all know, Louis XVI is the correct answer. Louis XVI was the king and he became the king in 1774. सो दिस इज़ द करेक्ट. आपको डेट भी याद कर लेनी है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, डेट भी आ सकता है. सो यू शुड बी रेडी फॉर योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टाइल वॉज अ सिंबल ऑफ. वेस्टाइल का मतलब क्या था? वेस्टाइल वॉज अ प्रिजन. एक प्रिजन था जहाँ पे लोगों को बंद कर देता था राजा. सो ये टायरनी ऑफ मोनार्की. सो लोग ने इसे तोड़ डाला था क्योंकि ऐसा लगता था कि राजा इसी के ऊपर अपना वो मोनार्की दिखा रहा था, बंद कर देता है जैसे कुछ होता है. नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट्स से पास करती है, होकर गुजरती है? सो आंसर इज 8. 8 is the correct answer. So there are 8 states and I hope कि you all aware about the states. Which states are there? 8 states. अगर आप क्वेश्चन मीन्स ये देख रहे हो so I hope कि you will comment 8 states name. 8 स्टेट के नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और आपको कैसी लगती है वीडियो ये भी बताइएगा. सो चलते हैं नेक्स्ट पे. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़. स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का क्या है? सो 82.30 ईस्ट. ये वाला सही है, नॉट ये वाला नहीं, ये वाला 82 वाला है सही. 82 डिग्री 30 ईस्ट. ईस्ट है. अच्छा कहीं पर ऐसे दे सकता है तो डब्ल्यू दे सकते हैं, वेस्ट भी दे सकते हैं. तो ये आप याद रखना, ऑप्शन में कभी ऐसा हो सकता है. विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इनमें से कौन से डेमोक्रेसी के की फीचर्स नहीं हैं? सो फ्री इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, वन पार्टी रूल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. सो आई होप यू गॉट द आंसर. वन पार्टी रूल. कोई भी यहाँ पे एक पार्टी रूल नहीं कर सकती बिकॉज डेमोक्रेटी का मतलब हो गया सबका, कोई भी अपना वो कर सकता है. इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विथ. मीन्स डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन किसके पास जाता है, किसका होता है? सो फाइनल डिसीजन होता है लोगों का. पीपल कहते हैं ना, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. सो लोग अपने नेता को, अपने राजा को खुद चुनते हैं. विच एक्टिविटी इज कंसीडर्ड प्राइमरी. प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है, सबसे पहले कौन सी आती है? सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? फार्मिंग, खेती करना इज द प्राइमरी एक्टिविटी. नेक्स्ट है विच सेक्टर इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. किसमें ऐसा है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होने चाहिए, इंक्लूड करता है, मीन्स होते हैं. सो ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर. इसमें ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं. नेक्स्ट है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडियन प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? सो पार्लियामेंट. कहते हैं ना जिसके जितने होंगे उतने प्रेसिडेंट को वोट मिलेगा उसके. सो पार्लियामेंट में जो भी होते हैं वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स प्रपोज्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स. पावर का सेपरेशन इनमें से कौन से फिलोसफर थिंकर ने किया था?
कि पावर एक के पास नहीं होनी चाहिए, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और सबके 3 में बंटनी चाहिए। सो मोंटेस्क्यू इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव, वही हमारे यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। स्टेट एनी 2 कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 2 कॉज आपको लिखने हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के। सो पहला कॉज क्या हो जाएगा? देर आर सो मैनी कॉजेज बट यू हैव टू राइट ओनली 2। सो पहला है सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन स्टेट्स। जो स्टेट बने हुए थे 3, फर्स्ट स्टेट, 3 स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। सो क्या था? फर्स्ट में क्लर्जी थे, सेकेंड में रॉयल एंड थर्ड में कौन थे? कॉमन पीपल आते थे। एंड आल्सो दे हैव टू पे द टैक्सेस फॉर टू द मोनार्की एज वेल एज क्लर्जी। सो दिस इज, एंड सेकेंड वो क्या था? मोनार्की थी थर्ड स्टेज पे ज़्यादा, और दूसरा क्या था? मोनार्की, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट मोनार्की। सेकेंड रीज़न ये था। एंड द थर्ड रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको जो मन होगा लिखना। इकोनॉमिक क्राइसिस भी थे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस क्योंकि बहुत गरीब हो गया था फ्रांस उस समय, क्योंकि उसने अमेरिका को डेट दिया हुआ था, दैट्स वाई। और अमेरिका ने उसको दिया नहीं और इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ते गए, दैट्स वाई फ्रांस उस समय पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। और लास्ट था एनलाइटमेंट आइडियाज़, मीन्स फिलोसफर्स जो थे वो अपनी बातें बोल रहे थे कि पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। सो देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर एनी कॉज, सो यू हैव टू राइट ओनली 2। चूज योर बेस्ट आंसर एंड राइट। डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन is a written document containing fundamental principles or law according to which a country is governed। मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल, रूल्स, लॉज, सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हमारी कंट्री को रन करना है और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन रिकॉर्ड है और हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इम्पॉर्टेंस क्यों है बता देते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस इंडियाज क्लाइमेट एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट। सो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट का रीजन मीन्स क्यों है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। इससे क्या होता है, क्लाइमेट देखो, कहीं ज़्यादा ठंडी हो जाती है, कहीं ज़्यादा ठंडी नहीं, कम ठंडी होती है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं होती है, कहीं का मीन्स क्लाइमेट दूसरा है, कहीं का अलग है। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज भी है, डे एंड नाइट भी थोड़ा सा देखोगे आप, टाइम का ड्यूरेशन मीन्स होता है, क्योंकि वेस्ट में क्या होगा, रात देर में होगी, सुबह मीन्स सुबह भी देर में होगी। अब जितना ईस्ट में आप चले जाओगे तो उतना जल्दी सुबह हो जाएगी, क्योंकि सन जल्दी आ जाएगा और जल्दी शाम भी हो जाएगी, इस तरीके से चेंज होता है। सो इंडिया एक्सपीरियंसेस वेरिड क्लाइमेटिक जोन ड्यू टू इट्स वाइड लेटिट्यूडनल स्ट्रेच। इसके वजह से मतलब कई सारे वेरिड क्लाइमेटिक जोन है हमारे इंडिया में ही। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपको 2 और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें ना टाइम का पता होता है, ना काम का पता होता है, ना पैसे का, क्योंकि वो कोई कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सो नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स और जॉब सिक्योरिटी। सबसे पहली चीज़ तो होती है जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है। सेकेंड इज वर्कर्स ऑफन डोंट गेट बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव। वर्कर्स को अगर वो बीमार हो गए बेचारे तो उनको पैसे भी नहीं मिलेगा, ऊपर से क्या होगा, उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी सब भी नहीं मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, इसमें मिलता है बट प्राइवेट में नहीं मिलता। सो ये हो जाता है अनऑर्गेनाइज्ड। आपने जितना दिन काम किया उस हिसाब से, घंटे के हिसाब से आपको डेली वेजेस के हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा केस स्टडी वाला है। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, सो ये देख लेना है आपको। कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा और आपको उसमें से आंसर लिखना रहेगा, इजी होता है ये।
So the outbreak of French Revolution in 1789 resulted from deep-rooted social, political, and economic inequalities. The society was divided into three states. The third state bore the burden of taxes, while the first two enjoyed privilege. The ideas of liberty and equality, as well as the influences of philosophers like Rousseau and Voltaire, sparked the demand for a new political system. सो ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट वेर द थ्री स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी. कौन कौन से थे? थ्री स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमन पीपल. सो अभी मैंने पहले भी बताया है कि कॉमन पीपल में क्या हो जाता था, 90%, मोर देन 90% पॉपुलेशन जो थी वो कॉमन पीपल में आ जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी. विच स्टेट पेड द टैक्सेस. सो यू नो बेटर दैट थर्ड स्टेट हैज़ टू पे ऑल द टैक्सेस, 10% टू क्लर्जी एंड नेक्स्ट टू मोनार्की. सो उसको थर्ड स्टेट को ही पे करने पड़ते थे. नेक्स्ट है क्वेश्चन सी वाला. नेम एनी टू फिलोसफर्स हु इंस्पायर्ड द रेवोल्यूशन. जिन्होंने रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया. सो अभी मैंने मोंटेस्क्यू की बात की है. सो रूसो, मोंटेस्क्यू, आप कोई भी, वोल्टायर, अभी वोल्टायर की भी बात हुई, सो आप लिख सकते हो. और इस तरीके से नेक्स्ट है व्हाट वर द मेन आइडियाज स्प्रेड बाय दीज फिलोसफर्स. इन फिलोसफर्स ने कौन सी आइडिया को फैलाया, स्प्रेड किया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी. फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा एंड डेमोक्रेसी, जैसा कि अभी है हमारे देश में है. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. आंसर इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स. एक्सप्लेन, ये आपके 3 मार्क्स के हैं तो थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना है ताकि 3 मार्क्स जितना लगे. एक्सप्लेन एनी 3 की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको 3 की फीचर्स लिखने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. सो पहला क्या है? सेक्युलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सो आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके, सेक्युलरिज्म मतलब हम सारे मीन्स सारे धर्म का, किसी भी सारे जाति का, सभी का सम्मान करते हैं. सभी को अपने अपने धर्म, अपने अपने उसमें रहने की, अपने तरीके से रहने की आज़ादी है. कोई भी कुछ भी कर सकता है, बस उसमें रह के आपको काम करना है एक दायरे में. फंडामेंटल राइट्स भी मिले हुए हैं, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने आवाज़ उठा सकते हैं. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें है, जिसमें पार्लियामेंट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे. मेंशन एनी 3 जियोग्राफिकल एडवांटेज ऑफ इंडियाज लोकेशन. 3 जियोग्राफिकल एडवांटेज बताना है. सो पहला लिख लेते हैं, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. नेक्स्ट है लॉन्ग कोस्ट लाइन हेल्प्स इन ट्रेड में हेल्प करती है. फिर प्रोक्सीमिटी टू मेजर सी रूट. ये सारे हो जाते हैं. अगर आपको अपने तरीके से लिखना है बेटा, यू कैन राइट बाय योर ऑन. कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, बस आपको अच्छे से करना है, समझ आ जाना चाहिए और लिख लेना चाहिए आपको. आगे चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विथ एग्जाम्पल. पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में आपको डिफ्रेंशिएट करना है. सो अभी हमने बताया है नो वर्किंग आवर्स का कोई वो नहीं होता है, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. और प्राइवेट में तो यही हो जाता है, इंडिविजुअल कोई काम कर रहा होता है और कंपनी होती है. और पब्लिक सेक्टर में क्या हो जाता है? गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के सारे चीज़ होते हैं. तो इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं. और आपको पता भी होगा. अब जैसे एग्जांपल लिखना हुआ, पब्लिक में आप इंडियन रेलवे लिख सकते हो, प्राइवेट में कोई भी कंपनी का आप लिख लो. सो इस तरीके से हो जाएगा. मैप वर्क है. मैप वर्क इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर सोशल साइंस. सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैप वर्क तो एक ना एक आता ही है. सो मैप वर्क की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. मैप वर्क हो गया, केस स्टडी हो गया, ये सब क्वेश्चन आते ही हैं. तो मैप में आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. सो आंसर की हम देख लेते हैं. सो ये रही आंसर की आपकी.
So that's all.